पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का टचडाउन। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन। राफेल, मिराज, जगुआर समेत कई लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। टच एंड गो प्रैक्टिस से पहले लड़ाकू विमानों ने आसमान में दिखाई ताकत। काफी देर तक गर्जना भरते रहे राफेल, मिराज, सुखोई और जगुआर। गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतरने पर अखिलेश यादव का बयान, कहा यह समाजवादी पार्टी का विजन। हमने आगरा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतारने की शुरुआत की। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला अमेरिका का साथ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत की जवाबी कार्रवाई से जताई सहमति। कहा जिम्मेदारी के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा भारत। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश बोले 100 पाकिस्तान भी आ जाएं तब भी भारत का बाल बांका नहीं हो सकता। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारे पास नमो मिसाइल। यूपी के कन्नौज में जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। पाकिस्तान का पुतला फूंककर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। पहलगाम आतंकी हमले की जांच तेज। आज फिर बैसरन घाटी पहुंची एनआईए की टीम। आतंकियों के आने जाने के रूट को खंगालने की कोशिश। पहलगाम अटैक को लेकर बड़ा खुलासा। आतंकियों के जंगल में छुपे होने का शक। 10 दिनों से जंगल में छुपे होने का शक। बैसरन घाटी के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। तारून डावरू के जंगलों में भी तलाशी। लश्कर और जैश के आतंकियों की लिस्ट आई सामने। लिस्ट में कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकियों के नाम। पहलगाम हमले में एनआईए की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने लश्कर के 20 और ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की। ओवरग्राउंड वर्कर्स से एनआईए की पूछताछ जारी। अब तक कुल 75 ओवरग्राउंड वर्कर्स की हो चुकी है गिरफ्तारी। राजस्थान के जैसलमेर से पाकिस्तानी जासूस पठान खान गिरफ्तार। आईएसआईएस के लिए जासूसी करने का आरोप। आरोपी पठान खान ने आईएसआई से सेना से जुड़े सीक्रेट वीडियो और फोटो साझा किए। साल 2013 में पाकिस्तान भी गया। भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान। वाघा बॉर्डर के गेट खोले। सिर्फ पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर्स को एंट्री की इजाजत। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर की गिदड़ भभकी। बोले भारत के मिलिट्री एक्शन का जवाब देंगे। भारत की सैन्य कार्रवाई का जवाब फौरन और बड़े लेवल पर देंगे। भारत की कार्रवाई से तिलमिलाया पाकिस्तान। भारतीय गानों पर लगाई रोक। एफएम रेडियो स्टेशन पर भारतीय गानों का प्रसारण बंद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 60,000 करोड़ की सौगात। राजधानी अमरावती के पुनर्निर्माण के लिए 74 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी बोले अमरावती में खड़े होकर मुझे एक सपना सच होते हुए दिख रहा है। अमरावती वो धरती है जहां परंपरा और प्रगति दोनों साथ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू बोले पहलगाम हमले के बाद मोदी जी से मिला था। हमेशा खुश रहने वाले प्रधानमंत्री उस दिन बहुत दुखी थे। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में विंझम बंदरगाह का किया उद्घाटन। 8,900 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है सी पोर्ट। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। पहलगाम आतंकी हमला और जातिगत जनगणना को लेकर हुई चर्चा। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जातिगत जनगणना को लेकर खड़गे बोले ईमानदारी से लोगों के मुद्दे उठाएंगे तो जिद्दी सरकार को झुकना पड़ेगा। राहुल गांधी ने इसे साबित किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने जातिगत जनगणना के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाए। बोले हमारी मांग स्वीकार करने के लिए सरकार ने जो समय चुना उससे हम हैरान। इससे भी आशंकाएं बढ़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले आतंकवाद पर सरकार ठोस कार्रवाई करे। विपक्ष इस पर सरकार के साथ। खड़गे ने मोदी सरकार की नीति पर उठाए सवाल। बोले हमले के इतने दिन बाद भी कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस। अगली सुनवाई में समन जारी करने पर होगा फैसला। केरल में देखी प्रधानमंत्री मोदी और शशि थरूर की बेजोड़ केमिस्ट्री। पीएम का इशारों में कांग्रेस पर अटैक। बोले ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जहां मैसेज जाना था वहां चला गया। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का पलटवार। कहा देश के हालात देखकर राहुल गांधी और हम सबको नींद नहीं आ रही। हो सकता है पीएम मोदी जरूर सोए हों। तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी का किया स्वागत। एक्स पोस्ट पर लिखा दिल्ली एयरपोर्ट पर देरी के बावजूद मैं पीएम का स्वागत करने में कामयाब रहा। अंगोला के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। वियतनाम के बुद्ध हॉल में स्थापित किया गया भगवान बुद्ध का पवित्र अवशेष।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक की। अधिकारियों से सीएम ने ली जानकारी, जरूरी दिशा निर्देश दिए। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले रामजी लाल सुमन हाउस अरेस्ट। अलीगढ़ में दलित युवकों से मिलने जा रहे थे सपा सांसद। रामजी लाल सुमन के हाउस अरेस्ट पर अखिलेश यादव बोले, हमें भी हाउस अरेस्ट कर लें, अब कुछ नहीं होने वाला, बीजेपी की सरकार जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरजेडी कांग्रेस पर अटैक। कहा, राहुल और तेजस्वी नेता नहीं, अभिनेता की तरह करते हैं नौटंकी। कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही, कितनी बार जनगणना हुई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का पंजाब नेताओं पर बयान। कहा, पानी के मामले में राजनीति बंद करें, हम अपना हक मांग रहे हैं। इंदौर में बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा को श्रद्धांजलि देने सीएम मोहन यादव पहुंचे। 30 अप्रैल को हुआ था नरेंद्र सलूजा का निधन। पटना के नेशनल हाईवे 30 पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर की हत्या। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए की जा रही है छापेमारी। सुहास शेट्टी की हत्या के बाद इलाके में तनाव। 1000 पुलिस जवानों की तैनाती। आसपास के 5 जिलों के एसपी की स्पेशल पोस्टिंग की गई। सुहास शेट्टी हत्याकांड पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान। अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाई गई 4 टीमें, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। यूपी की संभल पुलिस ने फेक इंश्योरेंस रैकेट का किया भांडाफोड़। पुलिस ने रैकेट चला रहे शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी से गिरोह के बारे में पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का किया भांडाफोड़। पुलिस ने गैंग में शामिल 5 महिलाओं सहित 9 लोगों को किया गिरफ्तार। कोलकाता में सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में मौजूद प्रिंटिंग प्रेस में लगी आग। प्रेस के बाहर विस्फोट की आई आवाज, कारण अभी अज्ञात। भोपाल में लव जिहाद से बचाने के लिए दुर्गा मंदिर संस्कृति बचाओ मंच ने लगाई पाठशाला। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लड़कियों और उनके माता पिता को बचने के टिप्स दिए। दिल्ली में सुबह सुबह तेज आंधी और तूफान के साथ कई जगहों पर तेज बारिश। भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव से लोगों को परेशानी। बारिश के बाद दिल्ली के मोती बाग इलाके में सड़कों पर पानी भरा। ट्रैफिक स्लो होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में तेज आंधी तूफान में घर पर पेड़ गिरा। हादसे में एक महिला और 3 बच्चों की मौत। नजफगढ़ हादसे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दुख जताया। कहा, पीड़ित परिवारों की सहायता की जाएगी। मजनू का टीला इलाके पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बारिश के चलते जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया। दिल्ली में बारिश के बाद हुए जलभराव पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा, 4 इंजन वाली सरकार की पोल खुली। सौरभ भारद्वाज के बयान पर सीएम रेखा गुप्ता का पलटवार। का है, बीमारी हमें पिछली सरकार से मिली है, बीमारी ठीक होने में वक्त लगेगा। भारी बारिश के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा मिंटो ब्रिज पहुंचे। जल जमाव की स्थिति का निरीक्षण किया। गुरुग्राम में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी तूफान के साथ कई जगहों पर बारिश तेज। हरियाणा के झज्जर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। यातायात हुआ बाधित। झज्जर में भारी बारिश के चलते अनाज मंडी में पानी भरा। कई क्विंटल अनाज पानी में भीगा। व्यापारियों को भारी नुकसान। भारी बारिश के बाद हरियाणा के चरखी दादरी में भी अनाज मंडी में पानी भरा। कई क्विंटल गेहूं पानी में भीगा। हरियाणा के भिवानी में भी तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों पर भरा पानी, कई जगहों पर पेड़ गिरे। पंजाब के जीरकपुर में भारी बारिश से जगह जगह जल जमाव। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक हुआ स्लो। यूपी के गाजियाबाद में तेज बारिश, कई जगहों पर भरा पानी। यातायात हुआ प्रभावित। यूपी के मथुरा में भारी बारिश के बाद जलभराव। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। यूपी के आगरा में भी तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। यूपी के हापुड़ में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी भरा। जल जमाव से लोगों को परेशानी हुई। हरिद्वार में कई जगहों पर बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिले राहत। हिमाचल के शिमला में भी मौसम का मिजाज बदला। सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भारी बारिश। तेज बारिश के बाद चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ा। जम्मू कश्मीर के रामबन में NH 44 के पास लैंडस्लाइड, बादल फटने से भूस्खलन के चलते हाईवे बंद। उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज खुले। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। बाबा केदार के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हजारों की संख्या में बाबा केदार के दर पर पहुंच रहे हैं भक्त।
सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे। पत्नी के साथ बाबा केदार के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। केदारनाथ धाम में सीएम धामी ने भंडारे में भक्तों को प्रसाद बांटा। पत्नी गीता धामी भी रही मौजूद। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारी उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 260 अंक चढ़कर 80,501 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी दिन भर जारी रहा उतार चढ़ाव। आखिरी दौर में 12.50 अंक की मामूली बढ़त के साथ 24,346 पर बंद हुआ बाजार। अडानी एंटरप्राइज ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। 753% का जबरदस्त मुनाफा दर्ज। नेट प्रॉफिट 3,845 करोड़ रुपए हुआ। अडानी पोर्ट्स ने भी चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए। मुनाफा 48% बढ़कर 3,014 करोड़ रुपए पहुंचा। चौथी तिमाही में 78% कम हुआ। जोमेटो का मुनाफा 175 करोड़ से घटकर 39 करोड़ रहा प्रॉफिट। सोने के दाम में 968 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट सोने का दाम 93,393 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी के दाम में 86 रुपए की मामूली बढ़त। 94,200 रुपए हुए 1 किलो चांदी की कीमत। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 84 रुपए 50 पैसे। जुबिलिएंट बेवरेज हिंदुस्तान कोको कोला होल्डिंग्स में 40% हिस्सेदारी खरीदेगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी मंजूरी। हीरो मोटोकॉर्प की अप्रैल में थोक बिक्री 43% घटी। गुरुग्राम समेत कई फैसिलिटी में लगातार 3 दिन तक मैन्युफैक्चरिंग रुकने का असर। भारत में बनेंगे अमेरिका में बिकने वाले आईफोन। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर फोन भारत में बने होंगे, इस बात की घोषणा। आज दिग्गज फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की जयंती। कोलकाता के भवानीपुर स्थित उनके घर पर लोगों की भीड़ जुटी। सत्यजीत रे के सम्मान में उनके घर के सामने सड़क पर सौंदर्यीकरण की तैयारी में कोलकाता नगर निगम बुक स्टॉल और कैफे बनाने की तैयारी। वेव समिट का दूसरा दिन रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी बोली, भारत एक सांस्कृतिक शक्ति है जिसका एक बार फिर समय आ गया है। वेव समिट में बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, मुझे खुशी है कि इस समिट का आयोजन मुंबई में हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, वेव समिट एक अच्छी शुरुआत, युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला।